कक्षा 6 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत हम आज 1 से 4 तक के प्रश्न हल करना सीखेंगे और जिसमें हमारा होगा समानुपात क्या होता है, दी गई 4 राशियों के लिए कैसे देखते हैं कि ये समानुपात में है या नहीं, मध्य पद और चरम पद समानुपात से संबंधित है तो वो हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं कि समानुपात क्या होता है, फिर हम समानुपात की जांच करेंगे। दो अनुपात अगर इस तरीके से हों कि उनकी राशियां भले ही अलग हों, लेकिन उनके बीच में जब सरल अनुपात निकाला जाए तो एक जैसा ही आना चाहिए, तो हम कहते हैं ये समानुपात में है। तो ऐसी स्थिति में एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, या फिर एक राशि घटती है और दूसरी घटती है तो समान ही अनुपात रहता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जांच कैसे करते हैं। 4 राशियां हैं हमारे पास, 5, 15 और 45, 40 और 120। पहली दो का अनुपात निकालेंगे, फिर इनका निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सरल करने पर एक जैसे आते हैं या नहीं। हम इसमें मध्य पद और चरम पद भी देखेंगे, उससे भी पता लगता है समान अनुपात में है या नहीं। मध्य पदों का गुणनफल चरम पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। हम चरम पद और मध्य पद भी पहचानेंगे कौन से होते हैं। यहाँ पर मध्य का मतलब बीच है, तो अगर हम अनुपात लिखें ए पार्ट में, ये 15:45 और दूसरा हमारा है 40:120। ये हमने निकाल लिया है। अब देखिए दोनों अनुपात हमने पास पास में लिख दिए, हमें पता नहीं समानुपात में है या नहीं, हम चेक करेंगे। तो मध्य पद का मतलब है बीच वाले पद, ये पद जो है 45 और 40, ये मध्य पद है। यहाँ पर ये मध्य पद है और इधर उधर वाले होते हैं चरम पद, किनारे के पद। मध्य पदों का गुणनफल चरम पद के गुणनफलों के बराबर होना चाहिए, तब वो राशियां समान अनुपात में होती हैं। समानुपात यानी कि समान अनुपात। तो यहाँ पर 45 में 4 का गुणा करें और 15 में 120 का करें, देखें बराबर आते हैं या नहीं। तो ये 45 दूनी 90, दूनी 180, 1800 आता है। और इसे करेंगे 15 का और 120 का गुणा, तो देखते हैं वही आता है कि नहीं। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 3 18, ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए ये समान अनुपात में है। हमने परिभाषा में बताया था कि सरल अनुपात बराबर होना चाहिए, तो हम इसकी भिन्न बना करके सरल अनुपात देखेंगे तो भी बराबर आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि समान अनुपात में ये है, तो हम उसको निरूपित कैसे करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। इस तरीके से डबल अनुपात लगा दें तो ये समान अनुपात में का चिन्ह है। 15:45 समानुपाती है 40:120 के। दूसरा तरीका है 15:45 बराबर है 40:120 के। ये दोनों ही तरीके जो है समानुपात को व्यक्त करने के लिए या फिर निरूपित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम जांच भी कर रहे हैं और ये भी
लिख रहे हैं, निरूपित भी कर रहे हैं कि किस तरीके से समान अनुपात की राशियों को लिखा जाएगा। अगर हम सरल अनुपात करेंगे तो फिर हम यहाँ पर सरल करेंगे इन्हें, देखते हैं कि क्या इनका सरल अनुपात एक जैसा आता है या नहीं। तो सबसे पहले 15:45 की भिन्न बनाएंगे। और देखिए 15 का दोनों में भाग जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45, बटे 3 इसकी भिन्न आ रही है, यानी 1:3 ये हमारा अनुपात आ रहा है। 40 और 1/20 की अगर बनाते हैं तो 40 एकम 40, 40 तिया 120। देखिए इसकी भी भिन्न वही आ रही है। अगर एक ही भिन्न आती है तो समान अनुपात में है। जांच करने के लिए हमें कुछ नहीं लिखना है, मध्यपद और चरम पदों का गुणा कर लें अलग अलग, और देखें कि ये गुणनफल बराबर आएगा तो समान अनुपाती है, नहीं तो नहीं है। दोनों में से कोई भी तरीका हम उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 15, 45, 40 और 120 समान अनुपात में हैं। दूसरा बी पार्ट में 33, 121, 9 और 96, यहाँ पर हम लिख देंगे समान अनुपात में। समानुपात को ही समान अनुपात भी कहते हैं। 33, 121, तो हम क्या करेंगे कि 11 से भाग दे देंगे। 11 तिया 33, 11 11 121, यानी कि 3:11 आ गया है। ऐसे ही 9:96, 9 का हम 3 से भाग देंगे, 3, और 3 तिया, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी चाहिए 32 आ रहा है। आगे और सरल भी नहीं हो सकता है, तो ये समान अनुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। अब हम यही काट के देख लेंगे। देखिए 4 से कटेगा, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, और इसका देखेंगे 4 नेम 36 और 4 बारम 48। देखिए 6:7, 9:12, हम इसे अगर सरल भी कर लें तब भी ये अनुपात नहीं मिलेगा, तो ये भी समान अनुपात में नहीं होगा। ये 3:4 आया है, ये 6:7 आया है, इनका भी गुणा करें तब भी वही बात है। 7 तिया 21, 6 चौक 24, ये बराबर नहीं आता है, ये भी समान अनुपात में नहीं है। तो सी पार्ट में 24:28, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 6:7 आया है। दूसरा 36:48, तो 4 नेम, या 9 चौक 36 कर दें, 4 नेम 36 ही करते हैं। हम 12 से भी कर सकते हैं, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 3:4 आएगा, ये समान अनुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है, या योग है समानुपाती नहीं है। ऐसे ही डी पार्ट में हम कर सकते हैं 32 और 48,
32 अनुपात 48, 4 से कटेंगे। 4 अट्ठे 32, 4 बार 48, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2 अनुपात 3 आ जाएगा। दूसरा 70 अनुपात 210, 70 एकम 70, 70 तिया 210, 1 अनुपात 3 आएगा। ये भी समान अनुपात में नहीं है। गुणा हम कर सकते हैं 40 और 70 का, और इनका दोनों का ये बराबर नहीं आएगा। या फिर हम सरल करके अनुपात निकालें, फिर भी वही आएगा। समानुपात में नहीं, या समानुपाती नहीं है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसका सीधा ही गुणा कर सकते हैं, सरल है। 6 अट्ठे 48, 12 चौक 48, ये समानुपाती हैं। 4 अनुपात 6 समानुपाती है 8 अनुपात 12। हम ऐसे लिख भी देंगे तब भी चलेगा। और एफ 33 11। अब हम ऐसा करते हैं कि भाग ही दे लेते हैं, सरल कर लें। तो 33 अनुपात 44, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ये आ गया 3 अनुपात 4। ऐसे ही 75 अनुपात 100, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, इसका अनुपात आएगा 3 अनुपात 4। ये दोनों बराबर आए हैं, तो हम लिख सकते हैं समानुपाती हैं। यानी 33 अनुपात 44 ये समानुपाती है 75 अनुपात 100। ऐसे लिख दिया तब ये समानुपाती ही हो गए हैं, लिखने की फिर जरूरत नहीं है। सत्य कथन ये लिखना है। अगर ये समानुपाती हैं तो सत्य है, अगर समानुपाती नहीं है तो असत्य है। हम प्रथम और मध्य पदों का गुणा कर लेंगे और देखेंगे चरम पदों के गुणा के बराबर है या फिर नहीं है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का। 16 तिया 48, 480 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 480 हो जाएगा। ये सत्य है। इन दोनों का कर लेंगे और इन दोनों का कर लेंगे। ये 210 हो जाएगा। और 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, ये भी 210 होता है। तो हम यहाँ पर इनको हल कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मध्य पदों का गुणनफल या फिर चरम पदों का गुणनफल, दोनों निकालना है। चरम पदों का गुणनफल बराबर, चरम पद तो ये है 16 और 30। 16 गुणा 30 ये हुआ 480। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल 24 गुणा 20। 24 दूनी 48 और 0 यानी कि 480। चरम पद, चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, अतः ये कथन सत्य है।
इस तरीके से लिख सकते हैं हम। बी का इसी फॉर्मेट पे करना है हमें। ऐसे इसी ये दशमलव वाला हम देख लेते हैं, बाकी तो सब हो जाएंगे। ये 0.9 और 0.36 समानुपाती है 10 अनुपात 4। तो हम इसको देखते हैं। 0.9, इसको सही से कर लेते हैं। 4 अनुपात क्या, 10 अनुपात 4। तो दशमलव ये लगा हुआ है तो 0.9 और 0.36। इसको सरल करेंगे तो देखिए 10 का हम गुणा कर दें या जीरो बढ़ा करके ये हटा दें। 9 से भाग दें, 9 दाई 90, 9 चौक 36, 10 अनुपात 4 आता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि 10 अनुपात 4 ये भी आ गया है, और ये पहले ही से 10 अनुपात 4 है। तो हम लिखेंगे सत्य कथन है। गुणा भी कर सकते हैं, इनका दोनों का गुणा करें। 0.6 गुणा 10, तो ये 3.6 आएगा। ऐसे ही इनका गुणा करें तो 0.9 गुणा 4, ये भी 3.6 है, बराबर है, इसलिए ये कथन सत्य है। इसी फॉर्मेट पे हमें करना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि क्या निम्न कथन सही है। इसमें आपको ये देखना है कि ये समान अनुपात में है या नहीं। 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति। हमने बताया था समान अनुपात और अनुपात के चैप्टर में शुरू में ही, ये अनुपात समान इकाई वाली राशियों में हो सकता है। तो देखिए व्यक्ति यहाँ है, व्यक्ति यहाँ पे है, रुपया यहाँ है, रुपया यहाँ है, मतलब इकाइयां दोनों तरफ समान है। तो हम अनुपात निकालेंगे, अगर समान अनुपात में होता है तो सत्य है। तो देखिए हम यहीं से निकाल सकते हैं, सरल अनुपात भी कर सकते हैं, या फिर इनका गुणा करें। ये 3,000 आता है, इनका गुणा करें, ये भी 3,000 आएगा। सत्य हो गया ये। वही मध्य पद और चरम पद करेंगे, तो ए पार्ट को हम यहाँ कैसे करेंगे। 40 अनुपात 200 बराबर 15 अनुपात 75। तो वही फॉर्मेट अपनाएंगे। चरम पद का गुणनफल, चरम पदों का गुणनफल, चरम पद है पहला और आखिरी। 40 गुणा 75, ये देखिए 0, 4 पंजे 20, 4 सके 28, 2 30, 3,000 आता है। मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। इनका 200 गुणा 15, 2 जीरो यहाँ है, और 15 दूनी 30, दोनों बराबर आते हैं। लिख देंगे चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। आगे लिखेंगे सत्य है कथन। कथन कैसा है, सत्य।
इनके सभी पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे, देखिए। कोई भी निकाल लें, दोनों ओर मात्रक इकाई समान दी हुई है। लीटर लीटर, किलोग्राम किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम, रुपया रुपया, मीटर मीटर, सेकंड सेकंड। तो कोई भी कर सकते हैं, इसी विधि से होगा। सबसे लास्ट देख लेते हैं, 9 और 60 का। तो या तो हमेशा गुणा करते हैं चरम पदों का और मध्य पदों का, यानी 45 × 12, 45 × 15। 15×5 = 75, 15×4 = 60, 60 67, 675 आता है। और इसका करेंगे 12×72, 720 ही आता है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कथन असत्य है। इसी तरीके से हम कर देंगे, इसी फॉर्मेट में बिल्कुल सवाल है। आगे देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समान अनुपात बनाते हैं। यदि समान अनुपात बनता है तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। पिछले प्रश्न में हमने देखा मध्य पद और चरम पद क्या है। तो हम यहाँ समानुपात या अनुपात बनाएंगे, अगर वो समान आता है तो समानुपात है, फिर हमें मध्य पद और चरम पद भी लिखना है। तो 25 अनुपात 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर। इकाई समान नहीं है, हमें इकाई समान करनी है। 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर अनुपात 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। हमने सेंटीमीटर बना लिए हैं, दोनों सेंटीमीटर हैं, भाग लगाएंगे और सरल अनुपात याद करेंगे। तो 25 एकम 25, 25 से 100। ये अनुपात आता है 1:4। इनका देखते हैं। 40 रुपया अनुपात 160 रुपया। समान अनुपात में है या नहीं, इकाई समान है, तो 40 से भाग देते हैं। 40 एकम 40, 40 × 160। ये भी एक अनुपात है, 4 ही आता है। तो लिखेंगे दोनों अनुपात समान अनुपात में है, या सिर्फ समान अनुपात में है। समानुपात में है, या समानुपात बनाते हैं। तो हम लिखेंगे 1:4 बराबर है 1:4। चरम पद 1 और 4 है, और मध्य पद हमारा 4 और 1 है। ये है मध्य पद और ये है चरम पद। तो मध्य पद है 4 और 1। चरम पद, चरम पद है हमारा 1 और 4। सारे ऐसे ही होने हैं। 39 लीटर, ये 6 बोतल, 10 बोतल, एक ही अनुपात में है। सीधा गुणा करते हैं इसका। तो 65 × 6, 6×5 = 30, 6×6 = 36, 3×39। इनका करते हैं। तो ये 390 वैसे ही आएगा। 39 × 10। ये समान अनुपात में है, तो हम क्या करते हैं कि मध्य पद ये लिख देंगे, चरम पद ये वाले। कॉमा, चरम
पद 39 और 10। ऐसे ही हम सारे प्रश्न कर सकते हैं। हम दशमलव वाला पार्ट डी पार्ट देख लेंगे, बाकी तो हो जाएंगे ऐसे ही। हमने ये देख लिया है, ये देख लिया, दो बचे हैं, ये और देख लेते हैं। चलो ये भी देखते हैं। ये देखिए, किलोग्राम किलोग्राम ग्राम ग्राम एक साइड में समान मात्रक है, तो अब क्या है, इनके गुणा करके देख लेंगे। तो 2 गुणा 625 अगर करते हैं तो ये 1200 1250 आएगा। 1250, 2 और 625, ऐसे ही 80 और 25 करते हैं, मध्य पदों का गुणा। और ये तो कतई 1250 नहीं आएगा। 25 × 8 = 200। ये दोनों बराबर नहीं है, समानुपाती नहीं है, इसलिए प्रथम पद और मध्य पद लिखने की आवश्यकता नहीं है। बी पार्ट देख लेते हैं। 200 मिली यानी मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर। हमें दोनों को मिलीलीटर में ही बनाना है, क्योंकि मिलीलीटर लीटर से छोटा है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 का अगर 2.5 में हम गुणा करें तो हमारा कितना आएगा, वो यहाँ पर लिखते हैं। 20 मिली अनुपात 1000 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2500। आगे लिख देंगे मिली। हमारा ये अनुपात देखते हैं समान अनुपात में आता है नहीं। पहले हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे। 20 का भाग इसमें जा सकता है, दे देंगे। 20 × 20 और 20 × 20, 5 बचा। 50 हुआ, 20 × 2 = 40, 10 बचा। और यहाँ पे 0 × 20, 20 × 5 = 100। 1:125 आया है। ऐसे ये करेंगे। 4 रुपया अनुपात 50 रुपया। अब यहाँ पे तो अगर हम भाग दें तो ये 2 का चला जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 25, तो 2:25 आता है। ये अनुपात अलग है, ये अनुपात है, समानुपाती नहीं हुआ। प्रथम और मध्य पदों का गुणा करें तो समान यहाँ पर भी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि हमें यहाँ दशमलव हटा के ही गुणा करना चाहिए, वरना बराबर नहीं है। तो हम 1:25 और ऐसे करके देखते हैं। 2:25 गुणा करेंगे, आता बराबर नहीं है। बीच वाले और इधर का, यहाँ 50 आता है, वहाँ 25 ही आता है, तो ये समानुपाती नहीं है। सारांश के रूप में हम देख सकते हैं कि दो अनुपात तभी समानुपात में होते हैं जब उनके चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। जो मध्य पद होते हैं दोनों अनुपातों के बीच वाले पद हैं, और चरम पद हैं इधर उधर वाले होते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इकाई समान होनी चाहिए, तभी अनुपात हम निकाल सकते हैं।
चरम पद और मध्य पदों का गुणा करते समय भी इकाई एक ही करके गुणा करेंगे, नहीं तो फिर वो सही से रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर प्रश्नावली 12.2 के 4 प्रश्न तक कर लिए हैं। अब हम आगे के दिन में दूसरी प्रश्नावली देखते हैं।